एक विजयपुर नाम का गांव था जहाँ के लोग बहुत ही खुशहाल हुआ करते थे। उसी गांव में चुन्नू और मुन्नू रहते थे। चुन्नू मुन्नू मिलकर शरारत किया करते थे। एक दिन चुन्नू मुन्नू सरपंच की साइकिल लेकर भाग जाते हैं। चुन्नू मुन्नू की इस प्रकार की शरारत देख गांव वाले भी खुश हुआ करते थे। एक दिन गांव से बहुत ही प्रसिद्ध पंडित गुजर रहे थे। उन्हें देखकर चुन्नू मुन्नू से कहता है, मुन्नू, क्यों ना इस पंडित की शरारत की जाए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, क्यों ना उस पंडित की शरारत की जाए। हाँ मुन्नू, इस शरारत को देखकर सभी खुश भी होंगे और हमको मजा भी आएगा। क्यों ना हम इस पंडित को पानी डालकर नहला दें। हाँ मुन्नू, बहुत मजा आएगा। यह कहकर चुन्नू और मुन्नू दोनों उस प्रसिद्ध पंडित की ओर निकल जाते हैं। चुन्नू मुन्नू जाकर उस पंडित के ऊपर पानी डाल देते हैं, जिससे पंडित भीग जाता है। चुन्नू मुन्नू यह शरारत करके बहुत हंसते हैं और यह देखकर गांव के लोग भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं। यह सब देखकर वह पंडित बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वह क्रोध में चुन्नू मुन्नू से कहते हैं, मूर्ख, हम बहुत जरूरी पूजा करने जा रहे थे। तुमने यह अच्छा नहीं किया और तुम्हारे गांव वाले भी हम पर हंस रहे हैं। इस गांव को श्राप देते हैं कि यहाँ के लोग एक एक करके मर जाएंगे। पंडित का क्रोध देखकर और श्राप सुनकर सभी गांव के लोग आ जाते हैं और कुछ बुजुर्ग कहते हैं, पंडित जी, बच्चों को क्षमा कर दीजिए और बच्चों की गलती की सजा पूरे गांव को मत दीजिए। अरे मूर्ख, बच्चों ने ही गलती नहीं की है, इस पूरे गांव ने हमारे हाल पर हंसकर गलती की है। आप तो दयालु हो पंडित जी, आप समाज को सही शिक्षा देते हो। यदि आप ही हम पर दया नहीं करोगे तो कौन दया करेगा। आप अपने श्राप को वापस ले लीजिए। जिस प्रकार सूर्य अस्त होने से नहीं रुक सकता, उसी प्रकार हमारा श्राप सत्य होने से कोई नहीं रोक सकता। जी, दया कीजिए, इस श्राप से तो हमारा गांव उजड़ जाएगा, कोई नहीं बचेगा। दया की आपको वापस तो नहीं ले सकते, परंतु इसका समाधान दे सकते हैं। क्या समाधान है पंडित जी? समाधान आसान तो नहीं है। जंगल के पीछे जो भूतिया गुफा है, उसमें एक जादुई फूल खिलता है। वह तुम्हें लाना होगा और गांव में लाकर लगाना होगा, तभी तुम्हारे लोग बच सकेंगे, नहीं तो सभी मारे जाएंगे। यह कहकर वह पंडित गांव से चले जाते हैं और गांव के सभी लोग गांव की चौपाल पर जाते हैं और एक सभा होती है। सरपंच कहते हैं, सब चुन्नू मुन्नू की ही गलती नहीं है, हम सभी की गलती भी है। जो हम चुन्नू मुन्नू की शरारत देखकर खुश हुआ करते थे, उन्हें हम कभी नहीं रोकते थे। यह हमारी ही गलती है। तू इतने खतरे के बीच उस फूल को कौन लेकर आए? इस गांव में है जो अपने गांव के लोगों के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल सकता है। यह सुनकर भोलू और गोलू आते हैं और कहते हैं, सरपंच जी, वह जादुई फूल हम लेकर आएंगे, चाहे कितनी ही मुश्किल हो। रहे कि जंगल के पीछे की गुफा इसलिए डरावनी है कि वहाँ एक चुड़ैल और एक भूत रहता है और वह किसी को नहीं छोड़ते। वो गुफा नहीं, मौत है, मौत। हमारी जान जाने से गांव के लोग बच सकते हैं तो हम यह भी करने के लिए तैयार हैं। सरपंच जी, वह फूल हम लेकर आएंगे, चाहे हमारी जान चली जाए या चुड़ैल और भूत को अपनी जान देनी पड़े। मुझे गर्व है तुम दोनों पर। तुम जाओ और फूल लेकर आओ, अगले दिन से पहले, नहीं तो लोग मरने लगेंगे। यह सुनकर गोलू और भोलू दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं और वह जंगल में चलते हुए कहते हैं, भोलू, वो चुड़ैल हमें खा तो नहीं जाएगी? नहीं गोलू, मैं जाकर उसे इशारा दूंगा जिससे वह मेरे पीछे भागेगी और तुम इतने समय में वह जादुई फूल तोड़ लाना। सही कहा तुमने भोलू, मैं इतने समय में वह फूल तोड़ लूंगा। चुड़ैल को तो मैं अपने पीछे लगा लूंगा, लेकिन उस भूत का क्या होगा? यह तो हमने सोचा ही नहीं। चुड़ैल छोड़ेगी तो भूत हमें खा जाएगा। अब वह भूतिया गुफा ज्यादा दूर भी नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है, तुम ही कुछ सोचो भोलू, भूतिया गुफा आने ही वाली है। और वह चल रहे होते हैं, तभी भूतिया गुफा की बात सुनकर एक व्यक्ति आ जाता है और कहता है, तुम दोनों की मौत तुम्हें भूतिया गुफा में बुला रही है। लेकिन हमारा जाना बहुत जरूरी है। जरूरी है? क्या तुमने चुड़ैल और भूत की कहानी नहीं सुनी कि वह इंसान का खून पी जाते हैं? पंडित ने श्राप दे दिया है। हम जब तक उस गुफा से जादुई फूल नहीं लाते, तब तक हमारे गांव के लोगों की जान नहीं बचेगी। तो जाओ, गांव वालों से पहले तुम्हें तुम्हारी मौत बुला रही है। बोलू, हम जाएंगे। हमारे अपने गांव वालों को मरता देखने से पहले हम खुद ही उस भूत और चुड़ैल के हाथ मर जाएंगे। तुम दोनों ही भले इंसान लगते हो, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। इस रास्ते पर आगे जाकर एक कुटी मिलेगी। वह साधु के भेष में तो नहीं होंगे, परंतु वह साधु ही है। उनसे विनती करना, वह दयालु भी है। तुम्हारी अच्छाई देखकर वह तुम्हें एक पंख देंगे। वो पंख जब तक तुम्हारे पास होगा, वह भूत और चुड़ैल तुमसे नहीं बोल सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सज्जन।
और वह निकल जाते हैं और कुछ ही दूर जाकर उन्हें एक कुटी दिखती है। यह देखकर भोलू कहता है यही उस साधु की कुटी है। और वह दोनों उस कुटी के अंदर जाते हैं और वह देखते हैं कि वह व्यक्ति तो है परंतु वह साधु के वेश में नहीं। साधु बाबा, हमें उस पंख की जरूरत है। साधु नहीं है और हमारे पास कोई पंख नहीं है। तुम कौन हो और क्यों आए हो? कृपया हमारी सहायता कीजिए, हम बहुत मुसीबत में हैं, हमें भूतिया गुफा जाना है। भूतिया गुफा जाने से तो केवल मौत ही होगी। साधु बाबा, हमारे गांव में यदि जादुई फूल नहीं लगा तो पूरा गांव मर जाएगा। हमें हमारी मौत ही बुला रही है, तब भी हमें भूतिया गुफा चलना चाहिए। हमें हमारे गांव को बचाने के लिए पूरी कोशिश करनी होगी, चाहे हम मर जाएं। तुम हमें भले इंसान लग रहे हो और समाज सेवा भी कर रहे हो। तुम्हें तुम्हारी मौत से बढ़कर गांव वाले हैं, इसलिए मैं तुम्हें यह पंख देता हूँ। जब तक तुम्हारे पास यह पंख रहेगा वह भूत और चुड़ैल तुमसे नहीं बोल सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा। और वह उस भूतिया गुफा की ओर निकल जाते हैं और आगे जाकर जंगल डरावना हो जाता है और गोलू डरता हुआ कहता है भोलू, यह जंगल तो बहुत डरावना है। डरो मत गोलू, हमें कुछ नहीं होगा जब तक यह जादुई पंख हमारे पास है। और वह आगे बढ़ते हैं और भूतिया गुफा आ जाती। वह देखते हैं वहाँ हड्डियों के ढांचे पड़े हुए हैं, जिन्हें देखकर गोलू डर जाता है और कहता है भूत और चुड़ैल ने कितने इंसानों को मारा है। हाँ गोलू, लेकिन वह हमारा कुछ भी ना कर सकेंगे क्योंकि हमारे पास पंख है। यह सुनकर वह दोनों आगे बढ़ते हैं। भूत और चुड़ैल आपस में बात कर रहे होते हैं। कितने दिन हो गए हैं इस जंगल में एक भी इंसान नहीं आया है। मुझे भूख लग रही है। मुझे इंसान की खुशबू आ रही है। लगता है आज खाना चलकर हमारे पास आ रहा है। आज तो इंसान का खून पीने को मिलेगा। और गोलू और भोलू दोनों अंदर आ जाते हैं और वह चुड़ैल और भूत को देखकर डर जाते हैं और उन्हें देखकर भूत हंसने लगता है और चुड़ैल के आज तो इंसान का खून पीने को मिलेगा। हम जादुई फूल लेने आए हैं। तुम दोनों को मार के खा जाऊंगा। और चुड़ैल भोलू की ओर आ जाती है और भोलू अपने पास रखा हुआ पंख निकालता है और कहता है यह रहा जादुई पंख। को देखकर चुड़ैल डर जाती है और कहती है जादुई पंख तुम्हें कहाँ से मिला? इसे हटा लो नहीं तो हम मर जाएंगे। और गोलू उस फूल को तोड़ लेता है और चुड़ैल और भूत दोनों ही देखते के देखते रह जाते हैं। चलो गोलू जल्दी से। गोलू और भोलू दोनों फूल लेकर निकल जाते हैं। सही इन्हें नहीं जाने देंगे। जादुई पंख उनके पास है तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ भोलू और गोलू दोनों ही उस कुटी के पास पहुंच जाते हैं और भोलू उस व्यक्ति से कहता है साधु बाबा, आपके पंख ने हमारी जान बचा ली, नहीं तो वह खून के प्यासे हमारी तुम दोनों ही भले इंसान हो, इसलिए हमने तुम्हारी सहायता की। साधु बाबा, अब हाँ तुम जल्द सुनकर भोलू और गोलू गांव की ओर चलते हैं और गांव पहुंच जाते हैं और सभी लोग उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। गोलू और भोलू गांव में वह फूल लगा देते हैं और यह देखकर सरपंच कहते हैं बोलू, तुम दोनों ने ही बहुत बहादुरी का काम किया है और अपने पूरे गांव को बचा लिया। हमें तुम पर गर्व है। और इस प्रकार वह पूरा गांव